2 साल के बाद 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद रिवोल्ट RV400 में पिलियन के साथ स्पोर्ट्स मोड में रेंज कितना मिलेगा। डैशबोर्ड में तो दिखा रहा है कि पूरे चार्ज में 70 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है। अभी ऑलरेडी हमने 6 किलोमीटर चलाया एंड 95% ऑफ चार्ज बचा है। आज हम थ्रू द राइड बाइक के टॉप स्पीड में ही हम चलाएंगे एंड देखते हैं कि इसका रेंज एस्टिमेट कैसा डिफर होगा। मोटर एंड बैटरी दोनों हॉट होते जाते जाते बाइक का परफॉर्मेंस कैसा फर्क पड़ेगा, आज हम टेस्ट करके देख लेंगे। ट्रैफिक में चलाने के लिए इस बाइक का बेस्ट फीचर ये है कि इसमें कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है। आप ड्राइविंग करते करते एक्सेलरेटर छोड़ोगे भी गाड़ी स्लो नहीं होगा। जैसे आईसी बाइक में, आईसी स्कूटर में जैसे स्लो होता है वैसा ही होगा। कोई कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है, विच विल गिव यू वेरी वेरी स्मूदर राइड। ओके, अब हम फिर से ट्रैफिक में फर्स्ट खड़े हैं, पूरे थ्रॉटल करके देखेंगे एक्सेलरेशन कैसा होगा स्पोर्ट्स मोड में पिलियन के साथ। रेडी, इन 3, 2, 1। वाओ, 20, 25, 30, 35, 40, 45। वाओ, बहुत अच्छा एक्सेलरेशन है। अरे यार, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। 55, बहुत अच्छा एक्सेलरेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, एट द सेम टाइम कंट्रोल में भी है। ठीक है, असली एक्सेलरेशन पूरा थ्रॉटल टॉप स्पीड तक हम जैसे हम हाईवे पहुंच जाएंगे वहाँ ट्राई करके देखेंगे, मज़ा बहुत आएगा। रेंज अपडेट, सो फार हमने 18 किलोमीटर चलाया एंड 80% ऑफ चार्ज बचा है। सिटी के अंदर स्पोर्ट्स मोड में टॉप स्पीड में नहीं जाने की वजह से रेंज थोड़ा अच्छा ही आ रहा है, लेकिन हाईवे में जाने के बाद रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी देखते हैं। दूसरी चीज जो मुझे इस गाड़ी में बहुत अच्छा लगा इज एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन। यार हल्का सा भी आप ट्विस्ट करोगे ना, एक्सेलरेशन में अनकंट्रोलेबल एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलेगा एंड यू ऑलवेज हैव प्रेडिक्टेबल एक्सेलरेशन। एक जर्की एक्सेलरेशन इसमें आपको नहीं होगा। यू विल हैव वेरी स्मूथ एंड कंट्रोलेबल एक्सेलरेशन। 1-2 kmph भी एडजस्ट करना है हल्का सा भी, यू कैन डू इट वेरी वेरी कंफर्टेबली। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कोस्टिंग रीजनरेशन के बिना राइडिंग एन ईवी इज रियली रियली फन मैन, बिकॉज कोस्टिंग रीजनरेशन हमको 1-2 किलोमीटर ऑफ रेंज एक्स्ट्रा ऐड करेगा, बट अगर उसके बदले कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, आई वुड लव इट। इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। मतलब हम ऑन ए हाईवे टॉप स्पीड में हम जा रहे हैं, ऑपोजिट में बहुत जोर से हवा आ रहा है, फिर भी आई एम हैविंग ए वेरी गुड कंट्रोल ऑन द बाइक। इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड राइडिंग कंफर्ट इज रियली रियली गुड। सो फार हमने कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर इस गाड़ी को चलाया एंड बोथ फॉर मी एंड फॉर द पिलियन राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। मुझे कोई थकावट है नहीं अभी तक। पोस्चर एंड द कंट्रोल ऑन द बाइक बहुत अच्छा है। मुझे और ड्राइव करने का मन कर रहा है, लेकिन कभी भी कोई थकावट नहीं है, कोई अनकंफर्टेबल सीट, बैड रोड्स में बैक फटना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मजा आ रहा है। रोड खाली है क्या, एक बार पूरे थ्रॉटल करके देख लें। वाओ, 30, 35, 40, 45 स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन फील हो रहा है। उसके साथ बहुत कंट्रोल में भी है गाड़ी। 50, 55, 60। मुझे इस बाइक को चलाते बहुत बार लगा कि मैंने एथर क्यों खरीदा, शायद मैं रिवोल्ट ले सकता था। बहुत अच्छा बाइक है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। स्पीड इंक्रीज होते जाते जाते एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। 0 to 60 एंड 65 तक एक्सेलरेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है। 60 क्रॉस करने के बाद एक्सेलरेशन थोड़ा सा स्लो हो रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं फील हो रहा है। इतने अच्छे गाड़ी में एक इश्यू है, वो है कि अगर ब्रेक्स के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करेंगे एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा। ये सेम एज इन ओला स्कूटर्स का इश्यू है। ब्रेक पकड़ेंगे तो एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा, अगर एक्सेलरेट करना है तो ब्रेक टच नहीं करने का। इस इश्यू को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फीचर इज नॉट अ कन्वीनियंट फीचर। एक जर्की राइड सिर्फ इसके वजह से हमको मिलेगा। रेंज अपडेट, सो फार हमने 43 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। इट इज टाइम फॉर अ हाफ राइड रिव्यू। सबसे पहला रेंज अमेजिंग है। इस रेंज से स्टार्ट किया था विद 100% ऑफ चार्ज। स्पोर्ट्स मोड में सिर्फ 70 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था, लेकिन हमें 42 ऑलरेडी आ गया। एट दिस रेट 84 किलोमीटर का रेंज भी पॉसिबल है, लेकिन रेंज ड्रॉप होने का चांस अभी से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं। सेकेंड, इसका परफॉर्मेंस अमेजिंग एक्सेलरेशन है। मतलब इसमें वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन इज वेरी इजी टू अज्यूम दैट ज़्यादा है तो अच्छा है। नहीं, एक्सेलरेशन में इसका एक्सेलरेशन इज नॉट अनकंफर्टेबल, थोड़ा अनईजी नहीं होता है। लाइक इन ओला S1 Pro और ओला S1 Air या फिर TVS iQube के जैसे अनकंफर्टेबल एक्सेलरेशन नहीं है। वेरी कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट एक्सेलरेशन है एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। 85 इज द मैक्सिमम स्पीड। उसमें भी हम जब चला रहे थे, क्रूज कर रहे थे, वेरी कॉन्फिडेंट राइड था, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ था, इन स्पाइट ऑफ बहुत ज़्यादा हवा था। बट स्टिल इट वॉज एन अमेजिंग राइड बिकॉज इसका ब्रेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स, बोथ फ्रंट एंड ब्रेक डिस्क ब्रेक्स विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग। वेरी कॉन्फिडेंस मिलता है आपको बिकॉज इसमें कोई कोस्टिंग रीजनरेशन या ऑटोमेटिक रीजनरेशन कुछ नहीं है। वेरी सिंपल है। यू ईजिली अंडरस्टैंड हाउ टू गेट कंट्रोल ऑफ द बाइक एंड बहुत एंजॉय करोगे। एंड रोड ग्रिप भी बहुत सही है। एंड लास्ट, इसका सीट्स एंड सस्पेंशन वेरी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इसमें इतना कंफर्टेबल राइड मिलेगा।
वेरी स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन है, वेरी सॉफ्टर सस्पेंशन है, रोड जैसे भी हो, पॉट हो स्पीड ब्रेकर, यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट राइड एंड सीट्स भी विल गिव यू एन अमेजिंग राइड। मुझे 50% ऑफ चार्ज इतने किलोमीटर चलाने के बाद, जब भी मैंने ओला S1 एयर किया था, iQube किया था, बाउंस किया था, एथर भी किया था, एट दिस पॉइंट मुझे थोड़ा थकावट था। अब इस बाइक में मुझे प्यास लग रहा है और चलाऊँ, बहुत मज़ेदार है, इतना भी थकावट है ही नहीं। लेकिन कुछ इश्यूज़ भी है, एक्सेलरेटर एंड ब्रेकिंग का कॉम्बिनेशन। जब भी थोड़ा सा ब्रेक्स पे थोड़ा हल्का सा भी प्रेशर लगाओगे, एक्सेलरेटर इनपुट लेगा ही नहीं। इनफैक्ट यही इशू है जो मुझे बाउंस इन्फिनिटी में, ओला S1 एयर में भी लगता था कि इनपुट लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम्स हम थोड़ा सा ब्रेक रखेंगे पकड़ के जब हमको लगता है कि थोड़ी देर में ब्रेक लगने का चांस है, एंड वी डोंट वांट टू मिस दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑफ ब्रेकिंग। उस टाइम में इसका चीज़ बहुत काम आएगा, पर्टिकुलरली ऑन हाईवे इसका काम बहुत आएगा। एंड सेकंड, की फॉब में मल्टीपल स्टेप्स है। लॉक्ड एंड पार्क्ड बाइक को पहले अनलॉक करना पड़ता है, फिर यू हैव टू टर्न ऑन द डैशबोर्ड एंड देन टर्न ऑन द इग्निशन एंड देन स्टार्ट। इसको शायद चेतक के जैसे एक ही स्टेप रख सकते हैं कि की फॉब पॉकेट में है तो गाड़ी खुद अनलॉक हो जाना चाहिए, विच इज़ मच ईजियर। इसमें 3 स्टेप्स है। इनफैक्ट इसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप पार्क करोगे, थोड़ी देर चलाकर पार्क करके अचानक से आप लॉक करोगे तो ये बहुत शोर करता है, किंग 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 साउंड करता है। उसके लिए यू हैव मल्टीपल स्टेप्स, पार्क करना, स्टैंड मारना, ऑन द बाइक एक बटन होता है उसको प्रेस करना एंड देन लॉक करना। इस बाइक के ऊपर जो बटन इसको प्रेस नहीं करेंगे, सीधा लॉक करेंगे तो बहुत साउंड करेगा। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, इज नॉट ए ह्यूज इशू बट इट कैन बी सिंप्लीफाइड। इसको आप स्मार्टफोन में लॉक एंड अनलॉक करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट की फॉब है तो हम ज़्यादातर की फॉब यूज़ करेंगे ना। मुझे इस गाड़ी में ये अच्छा लग रहा है कि इसमें ना आप एक्सेलरेट करते वक्त हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होगा, मोटर साउंड आएगा, द वाइनिंग साउंड, उसके साथ हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होगा जो एक्सेलरेट करते करते आपको फील होगा। अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेना चाहते हो, उसके साथ आपको दैट ये वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस चाहिए जो आईसी बाइक्स में एक्सेलरेट करते वक्त जो किक आएगा, दैट साउंड का, दैट वाइब्रेशन का, अगर ईवीज में थोड़ा सा भी उसका आपको फ्लेवर चाहिए तो इस गाड़ी उस फ्लेवर देगा। नॉट टू स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, अब ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन इसका एक्सपीरियंस इज वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसका डैशबोर्ड भी बहुत सिंपल है, वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड एंड ज्यादा फीचर्स रिवोल्ट प्रॉमिस भी नहीं करता। वेरी सिंपल डैशबोर्ड, स्पीडोमीटर, बैटरी परसेंटेज एंड रेंज एस्टिमेट, इनफैक्ट द मोर एक्यूरेट रेंज एस्टिमेट। अब रास्ते में बहुत जोर से बारिश स्टार्ट हुआ, फिर भी गाड़ी का रोड ग्रिप बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। दिस बाइक कम्स विथ फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, बट द रोड ग्रिप वाइल ड्राइविंग इज रियली कूल। सो फार हमने 63 किलोमीटर चलाया एंड 36% ऑफ चार्ज बचा है। रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है कि 25 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ से घर कम से कम 35 किलोमीटर ऑफ दूर है। इसका सीट कंफर्ट के बारे में बात करना ही चाहिए यार, मतलब द सीट्स आर नॉट टू ब्रॉड, थोड़ा थिन है, उसके वजह से ज्यादा कंफर्टेबल राइड मिल रहा है बोथ फॉर मी एंड फॉर द पिलियन, बिकॉज द सस्पेंशंस आर आल्सो रियली गुड। रोड गंदा भी हो, स्पीड ब्रेकर, स्पॉट होल भी आए, कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। इतने देर ड्राइव करने के बाद भी कोई भी थकावट फील नहीं हो रहा है। आर्म्स पे, शोल्डर्स पे, पोस्चर की वजह से कोई भी इश्यू नहीं है। एंड रेंज अपडेट, सो फार हमने 69 किलोमीटर चलाया एंड 30% ऑफ चार्ज बचा है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर फॉर 1% ऑफ चार्ज, जो बहुत अच्छा है ना स्पोर्ट्स मोड में, पिलियन के साथ, हाईवे में, कोस्टिंग रीजनरेशन के बिना बहुत अच्छा है। बाकी 30% ऑफ चार्ज के लिए एटलीस्ट 20 किलोमीटर्स भी आ जाए, इट इज 90 किलोमीटर्स ऑफ रेंज इन स्पोर्ट्स मोड। देखो इस गाड़ी का साइड मिरर का डिजाइन का वैल्यू जब जोर से बारिश हो रहा था ऑन हाईवे क्लियरली फील हुआ। वेरी सिंपल डिजाइन है, जस्ट लाइक होंडा डियो एंड एक्टिवा जैसा। पास वाला गाड़ी भी दिख रहा है, दूर वाला गाड़ी भी दिख रहा है। आई थिंक एवरी ईवी स्कूटर में इस तरह का साइड मिरर रखने की जरूरी है। डिजाइन वाइज देखा जाए एवरी गाड़ी अपने अपने स्कूटर डिजाइन के हिसाब से साइड मिरर को रखते हैं, लेकिन वैसे रखने से काफी गाड़ियों में क्लियर व्यू आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ से घर 20 किलोमीटर दूर में है एंड रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है 18 किलोमीटर आ सकता है। थोड़ा रेंज हम निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा रेंज हम इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम है इसमें कोई मैनुअल रीजनरेशन एंड कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है, सो हम कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड में इस गाड़ी को चलाकर ज्यादा रेंज लाना पड़ेगा, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। चार्ज 10%, 8% तक जाने के बाद तब कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड में हम चलाकर 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ऑफ रेंज एक्स्ट्रा लाने के लिए कोशिश करेंगे। चलो अब यहाँ से हम नेविगेशन रख लेंगे। यहाँ से 16 to 17 किलोमीटर हमको चाहिए एंड डैशबोर्ड दिखा रहा है सिर्फ 14 किलोमीटर ऑफ रेंज आएगा, बिकॉज इस गाड़ी का एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन बहुत अच्छा एंड वेरी स्मूथ है। कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड में रखना बहुत आसान है एंड बहुत मजेदार है। बस एक कंप्लेंट है, इसका कोई फास्ट चार्जिंग नेटवर्क नहीं है। इतना अच्छा गाड़ी है, इतना कंफर्टेबल राइड है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है सो फार। जो भी है वो बहुत स्मॉल कंप्लेंट्स है, लाइक
जैसे ब्रेक पकड़ेंगे एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा वाला एंड द की फॉब का कॉम्प्लिकेटेड थिंग। उसके अलावा वेरी वेरी एंजॉयबल गाड़ी है। इसका कोई फास्ट चार्जिंग नेटवर्क होता गाड़ी लेने के लिए बहुत एनकरेज करता था। मुझे अब लग रहा है कि इस गाड़ी बहुत अच्छा है। मुझे काफी बार लग रहा है कि एथर की जगह शायद मुझे इस गाड़ी लेना था, बट द ओनली थिंग विच स्टॉप्स मी इवन टुडे इज इसका फास्ट चार्जिंग नेटवर्क नहीं है। हमको सिर्फ पोर्टेबल चार्जर कैरी करके ले जाना पड़ेगा जो डिक्की में भी नहीं जाएगा, बैग में हमको रख के जाना पड़ेगा एंड वो भी चार्जिंग के लिए बहुत देर लगेगा। डू यू थिंक एथर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के साथ टाई अप करके उनके फास्ट चार्जर्स को ऑल दी ईवीज इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा होगा? इतने अच्छे गाड़ी को बहुत लोग लेने के लिए भरोसा आएगा। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास सिर्फ 10% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 7 किलोमीटर और आ सकता है, लेकिन हमको अभी सिर्फ 5 किलोमीटर का रेंज की ज़रूरी है बस। कंसिस्टेंट स्पीड में इस गाड़ी को चलाना बहुत काम आ रहा है। रेंज बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब कोस्टिंग रीजनरेशन के बिना, मैनुअल रीजनरेशन के बिना सिर्फ कंसिस्टेंटली एक ही स्पीड में जाते जाते भी ज़्यादा रेंज ला सकते हैं। अभी यहाँ से एक चार्जर है विच इज़ 1.5 किलोमीटर्स अवे। अभी हमारे पास सिर्फ 4 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट बचा है एंड 7% ऑफ चार्ज बचा है, लेकिन ये तो हम कर लेंगे। लेकिन मोस्ट एक्साइटिंग थिंग ये है कि यहाँ से 3.8 किलोमीटर दूर में एक और चार्जिंग सॉकेट है जहाँ पर हम गाड़ी को पोर्टेबल चार्जर के साथ चार्जिंग रख सकते हैं। 4 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट बचा है, 3.8 किलोमीटर जाना है। दिस इज़ मोर एक्साइटिंग ना। एंड वहाँ पर रोड थोड़ा सा स्लोपी भी होता है, दैट इज़ मोर एक्साइटिंग ना। अभी हमें 2.7 किलोमीटर दूर जाना है, 1 किलोमीटर हमने ऑलरेडी ट्रैवल किया, अभी भी रेंज एस्टिमेट 4 किलोमीटर ही है। मतलब अभी बहुत जल्दी 4 से 3 किलोमीटर तक गिरेगा, लेकिन यहाँ से रोड थोड़ा स्लोपी होगा ऊपर को। अब यहाँ से अगर रेंज जल्दी ड्रॉप होगा तो हम सड़क पे रुकेंगे बिकॉज रास्ते में कोई चार्जर नहीं है। एक्सेलरेशन भी बहुत स्लो हो चुका है, 20 एंड 25 km/h भी बहुत मुश्किल से क्रॉस कर रहा है। वेरी धीरे जा रहा है गाड़ी, एंड बिकॉज ये धीरे जा रहा है गाड़ी के ऊपर ज़्यादा लोड जा रहा है बिकॉज द रोड इज़ ऑल्सो स्लोपी विच मीन्स रेंज जल्दी ड्रॉप हो सकता है। ओके, सो फाइनली रेंज टेस्ट इन स्पोर्ट्स मोड विथ पिलियन ऑन द रिवोल्ट RV400 2 साल के बाद 20,000 किलोमीटर्स के बाद अब ये ख़त्म हो चुका है। थ्रू आउट द राइड लाइक ऑलमोस्ट लास्ट 80-85% ऑफ द चार्ज तक हम कॉन्स्टेंटली 70-75-85 स्पीड में ही क्रूज़ करते थे। फर्स्ट 50% ऑफ चार्ज में हमको 42 किलोमीटर्स का रेंज मिला। सेकेंड 50% के लिए हमको वापस घर पहुंचने के लिए 42 किलोमीटर्स और चाहिए था, लेकिन रेंज एस्टिमेट वॉज ओनली 33। गेस व्हाट, हमको उससे भी बहुत ज़्यादा रेंज मिला। थ्रू आउट द प्रोसेस कभी इस बाइक का परफॉर्मेंस कम हुआ नहीं। इनफैक्ट इसको हमने धूप में चलाया, हाई स्पीड में कंसिस्टेंटली क्रूज़ किया, बारिश में चलाया, पिलियन के साथ ट्रैफिक में चलाया, बार बार एक्सेलरेट एंड ब्रेक करते करते, एंड इसके साथ कोई बैटरी रीजनरेशन भी नहीं है। ओनली ब्रेक करते वक्त रीजनरेट होगा, मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है। जब इसका डैशबोर्ड खुद दिखा रहा था विथ 100% ऑफ चार्ज ओनली 70 किलोमीटर का रेंज पॉसिबल है। हमको 91 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिला विथ 1-2 किलोमीटर्स और बचा है विथ चार्ज ऑफ 1% लेफ्ट एंड रेंज एस्टिमेट ऑफ 1 किलोमीटर लेफ्ट। लेकिन कंसिस्टेंट स्पीड में चलाएंगे तो वी नो दैट रेंज और ज़्यादा आ सकता है। अब मैं नेक्स्ट संडे कौन से बाइक को रेंज टेस्ट करूँ, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।